अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट मैक्रोनीज़ जो कि मिनटों में बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। ना आपको मटर छीलने की ज़रूरत है, ना गाजरें काटने की, ना चिकन, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप जैसे मैक्रोनीज़ बॉयल करते हैं, आपने पानी को गर्म कर लेना है और फिर उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है, 1 टीस्पून। और फिर उसमें मैंने 2.5 कप डाली थी मैक्रोनीज़। और मैक्रोनीज़ डालने के बाद जैसे अमूमन हम बॉयल करते हैं, इनको बॉयल कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। यहाँ हमने मैक्रोनीज़ निकाल ली हैं। अब यहाँ चाहें तो आप 1 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती। इसके बाद हम ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें यहाँ मैंने ऑयल लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून और 2 to 3 टेबल स्पून था। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। और उसके बाद हल्का सा फ्राई करके लहसुन अदरक को, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं 3 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर थे। अगर बड़े हों तो 2 बड़े साइज़ के आपने टमाटर डाल देने हैं और उनको थोड़ा सा आप पका लेंगे, थोड़ा गल जाएँ तो उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए होंगे कि कौन कौन से डालने हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। आपने यहाँ टमाटरों को थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद आपने ये तमाम स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर ही मसाले को भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इस तमाम स्पाइसेस डाल दिए हैं। यहाँ मैंने चिली सॉस और सोया सॉस और वाइट विनेगर जो होता है, सिंथेटिक विनेगर भी कहते हैं, वो आपने डाल देना है 1 टेबल स्पून। या अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो इट्स अप टू यू। मैंने 1 टेबल स्पून तीनों चीज़ें डाली थी और इसके बाद इनको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। और इस बहुत ज़्यादा ड्राई हमने मसाला नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होगा। तो तब हमने इसमें मैक्रोनीज़ ऐड करनी है ताकि जो सारा फ्लेवर है वो मैक्रोनीज़ में चला जाए। बहुत आप लोग अगर ड्राई बना देंगे मसाला तो वो फिर मैक्रोनीज़ जो है उसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो फिर इतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो यहाँ हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही है। तो मैं इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए बंद चूल्हे पे एक दफ़ा आप पका लेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, कवर करके रखेंगे। तो उसके बाद आप जब देखेंगे तो सारे फ्लेवर्स जो हैं मैक्रोनीज़ में चले जाएंगे, क्योंकि हल्का सा हमने सॉसी सा इसका मसाला बनाया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ मैंने देखें 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया है। इसको आँच इसकी बंद है, चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया था। तो ये देखिए हमारी मैक्रोनीज़ तैयार हैं। बहुत ही लुक वाइज भी यमी लग रही हैं, लेकिन आप जब इसको बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये झटपट बनने वाली मैक्रोनीज़ है। इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में मैं आपको मज़ीद झटपट बनने वाली रेसिपीज़ दूँगी जो इंतहाई मज़े की भी होंगी और लुक वाइज भी बड़ी खूबसूरत होंगी। और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे ये रेसिपीज़ बना के। तो सर्दियों के जैसे सीज़न चल रहा है तो उस हिसाब से हलवे जो हैं बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल परसों तक एक बहुत ही मज़े के हलवे की रेसिपी आपको दूंगी। तो आपने मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा। अगर आप मैक्रोनीज़ में मसाला कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डाल लेने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें मिर्चें वगैरह ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चिली सॉस जितना आप डालना चाहें तो वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से डाला है, ये भी परफेक्ट रेसिपी है।
अगर आप इसी रेसिपी के अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालते हैं तो वो भी इंशाल्लाह परफेक्ट होंगी। और आपने अपनी मर्ज़ी से अगर डालें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।